लाहौर की एक नई तंजीम बनाई गई है डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नोटिशनल में खुशामदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। यंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के फाउंडर मोहसिन शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर की एक नई तंजीम बनाई गई है डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों की, और उसमें डिजिटल मीडिया के तमाम नौजवान यंग सहाफ़ियों को शामिल किया गया है। और इनसे जानते हैं कि ये तंजीम बनाने की ज़रूरत क्यों पेश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब पहले तो आपको शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। दूसरा ये है कि ये लाहौर की तंजीम नहीं है और ना ये डिजिटल मीडिया की तंजीम है। ये पूरे पाकिस्तान की तंजीम है और ये सिर्फ डिजिटल मीडिया तक महदूद नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया तीनों के लिए है, लेकिन शर्त यह है कि यंग जर्नलिस्ट हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पहले भी बहुत सारी तंजीमें हैं सहाफ़ियों की, पहले काम कर रही हैं, तो आपको नई तंजीम बनाने की ज़रूरत क्यों आई? भाईजान ये है कि जितनी भी तंजीमें हैं ना, उसमें देखा जाए तो आपको बुजुर्गान ही नज़र आएंगे आला ओहदों पर। नौजवान उनके मेंबर्स हैं। प्रेस क्लब्स में चले जाओ, आप PFUJ में चले जाओ, PUJ में जो भी तंजीमें हैं, नाम वैसे लेना नहीं चाहिए था लेकिन आप फटते जतबाद में निकलवा दिए नाम। तो इन सारे नामों में आप देखेंगे बड़े ओहदों पर तमाम बड़ी शख्सियात है। कोई नया बंदा जो है, जो अभी 4, 5, 6 साल पहले आया है, उसको मौका नहीं मिलेगा कि उसकी वो लीडरशिप कर सके, उसका ओहदा ले सके। तो इसलिए एक यहाँ पर जमहूरी ओहदे की ज़रूरत है, एक जमहूरी तंजीम की ज़रूरत है जिसमें जमहूरियत हो, यंगस्टर 4-5 साल का प्रोसेस तय करके उस तंजीम का सदर बन सके। एक चीज़ तो ये थी। दूसरा ये है कि मीडिया में देखा जाए तो हर जगह पे चूँकि नौजवानों की कोई भी एक भी नुमाइंदा तंजीम नहीं है, नौजवानों की ऐसा एक भी नुमाइंदा तंजीम नहीं है। जब नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI की यूथ विंग और तलबा विंग्स हो सकती हैं, तो मीडिया की क्यों नहीं यूथ विंग हो सकती? तो ये बेसिकली मीडिया की हमने एक यूथ विंग बनाई है और ये पूरे पाकिस्तान में जाएगी और पूरे पाकिस्तान में जितने भी यंग जर्नलिस्ट हैं वो इसके मेंबर्स होंगे, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, डिजिटल से, प्रिंट से, इलेक्ट्रॉनिक से। और दूसरी बात यह है कि चाहे वो किसी भी क्या नाम है उसका, किसी भी चैनल से, किसी भी शोबे से, स्क्रीन का बंदा है, प्रोड्यूसर है, ऑफ स्क्रीन है, मीडिया वर्कर है, मीडिया स्टूडेंट्स है, ये उन सब के लिए खुला प्लेटफॉर्म है। और आज इसका मेंबरशिप फॉर्म यहाँ से लॉन्च कर दिया जाएगा हमारी वेबसाइट पे। जो भी इसका मेंबर बनना चाहता है youngjournalist.org पे जाए, वहाँ पे बिकम आवर मेंबर बने और वहाँ से वो हमारा जो है वो मेंबरशिप फॉर्म फिल करके इसको जो है वो इसका मेंबर बन सकता है। उसके बाद उसकी छांटी होगी, फिर उनसे खुद रब्ता कर लिया जाएगा जो उस पर हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। मुझे बताइएगा क्राइटेरिया क्या है आपके मेंबर बनने का? भाई क्राइटेरिया ये है कि किसी भी आप इदारे के साथ मुंसलिक हों, आपकी मीडिया की डिग्री हो, और इसमें हमने 5 टाइप्स बनाई हैं। एक ये है कि आपका 5 साल का मीडिया का एक्सपीरियंस हो और साथ साथ आपकी डिग्री हो, तो फिर आप हमारे प्रीमियम मेंबर हैं। अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है फिर आप एक्टिव मेंबर हैं, तो मेंबरशिप है। एक फिर रेगुलर मेंबरशिप है, उसमें डिग्री हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। एक फिर हमने रखी है एसोसिएट मेंबरशिप, जिसमें डिग्री नहीं भी है, डिग्री नहीं है फ़र्ज़ करो, और एक्सपीरियंस भी नहीं है, नया किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो वो उसमें हमारा मेंबर बन सकता है। फिर हमारे जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं 7वें 8वें सेमेस्टर के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के, वो भी उसमें एज एसोसिएट मेंबर हमारे मेंबर बन सकते हैं। इसमें 7-8 किस्म के टाइप्स हैं, वो सब वहाँ पे मेंशन है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि लाहौर प्रेस क्लब से आपकी रजिस्ट्रेशन है, लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर हैं? भाईजान लाहौर प्रेस क्लब जो है वो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो आगे की तंजीमों को ऑन करे, कि अगर कोई तंजीम मीडिया की बनती है तो लाहौर प्रेस क्लब ऑन करेगा तो तंजीम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितनी कोई भी बड़ी तंजीम उठा कर देख लें, वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। हम CP में रजिस्टर्ड है, हमारा एज कंपनी रजिस्टर्ड है वहाँ पे, और एज NGO चूँकि ना हम इसको NGO चला सकते हैं, ना ही हम इसको मतलब एज कंपनी चला सकते हैं, लेकिन हमने इसको CP में रजिस्टर कराया हुआ है। लाहौर प्रेस क्लब हमें ऑन करता है, उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद थे, शाहिद सनात साहब। उसके अलावा इस्लामाबाद में जाएँ तो वहाँ के भी प्रेस क्लब के जो अहदेदार हैं वो हमारे साथ एफिलिएट हैं। फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ, हम उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, वो हमें ऑन करेंगे। तो हमारा जो बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन है मीडिया की तंजीमों की, इसका ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ यह कि आप जिसके साथ एफिलिएट हैं, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है। लाहौर प्रेस क्लब ऑन कर रहा है, IFJ ऑन कर रहा है, 2-3 और बड़े प्लेटफॉर्म्स ऑन कर रहे हैं इस तंजीम को, तो ये एक क्रेडिबल तंजीम है। तो ये हम इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में, महीनों में इसको बड़े जितने भी मीडिया के प्लेटफॉर्म, बड़ी तंजीमें हैं, उनके साथ इसको एफिलिएट करेंगे, उनके साथ जोड़ेंगे इसको। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा कि यंग जर्नलिस्ट, जो यंग स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट हैं, उनको पैगाम क्या देना चाहेंगे? भाई पैगाम यह है कि नए आने वाले जर्नलिस्टों के लिए, जर्नलिस्ट जो 7वें 8वें सेमेस्टर से करके डिग्री करके हज़ारों की तादाद में हर साल बच्चे निकलते हैं, बल्कि 6 महीनों बाद बच्चे निकलते हैं, लेकिन मसला यह है कि उनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म बिल्कुल कम है, मतलब लोग ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। तो डिजिटल मीडिया के आने से अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट हुई हैं, लेकिन मसला ये है कि इतनी भी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट नहीं हुई कि सारे लोग कवर हो जाएं। अभी बहुत सारी इस पे काम करने की ज़रूरत है कि नई ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जाएँ। तो नए आने वाले को लिए कि ये मुश्किल है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमने इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। हमने नए आने वाले लोगों को इंडिपेंडेंट करना है कि फेसबुक, यूट्यूब बना के खुद पैसे कमा सकते हो, कैसे चलाना है, कैसे बनाना है, ये हम उनको सिखाएंगे। यूनिवर्सिटियों के नए बच्चों को बताएंगे कि कंटेंट बनाओ और ऐसा कंटेंट बनाओ और ऐसे बनाओ, किसी भी मतलब इदारे के बाहर आपको
CV पकड़ के लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, अब अपना काम करो, इंडिपेंडेंट काम करो। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बहुत सारे हम देखते हैं यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट आ रहा है कि जो देखने के लायक नहीं है, आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्या आप उनको भी ऑन करेंगे या नहीं? भाईजान उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने वैसे कंटेंट क्रिएटर्स का एक बनाया हुआ है हमारा, जो हमारे इस तरह के टिकटॉकर ये वो लोग हैं सारे जिनका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं, उनको हम एज कंटेंट क्रिएटर हमारा मेंबर हम वो बनाएंगे, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया होगा, हर बंदा नहीं उसको कर सकता, उसका भी क्राइटेरिया होगा कि अगर वो उस पर पूरा उतरता है तो वो हमारा एज कंटेंट क्रिएटर मेंबर बन सकता है। हर बंदा नहीं कर सकता। हर बंदा नहीं कर सकता। यंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के फाउंडिंग मेंबर शहराज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस तंजीम को बनाने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इतनी तंजीमें पहले काम कर रही हैं पाकिस्तान में, सहाफ़ियों की नुमाइंदगी करती हैं, आपको ये तंजीम बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अच्छा, इसकी दो वजूहत हैं। एक तो बड़ी बेसिक वजूहत है कि वजह है कि उन तंजीमों से जब हम काम देते हैं वो अपने जो उनकी लिमिटेशन है उसके हिसाब से वो काम कर रही हैं, लेकिन हमारे ख्याल में बहुत से जो है वो मज़ीद इससे ज़्यादा मसाइल हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस हिसाब से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये वाहिद तंजीम है जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया तमाम शोबों से जो है वो लोग यहाँ पर जो साफ़ियाँ बस 18 से 40 साल उनकी उम्र हो बशर्ते हम उनको ऑन करते हैं। अच्छा, ये तंजीम अब बाकी तंजीमों की तरह सिर्फ एक गठजोड़ नहीं है, या ये नहीं कि प्रेस क्लब के बाद एहतजाज या CM हाउस के बाहर एहतजाज या किसी के प्रोटेक्शन के लिए। इस तंजीम के बुनियादी निकात जो है वो पहले नंबर पे प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी तो है, ज़ाहिर बात है कि एक अकेला बंदा अकेला होता है और उसके साथ जब पूरी तंजीम होती है वो तो है, लेकिन हम डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म का मेयार जिस तरह बाकी पाकिस्तान के शोबों में हो रहा है, ये भी तनज़ली का शिकार है, इंतहाई दिन ब दिन गिरता जा रहा है। और नौजवान जो पहले जर्नलिज्म में आना चाहते थे, अब लोग इस शोबे को आइडियलाइज़ नहीं कर रहे। हालांकि ये मीडिया चौथा पिलर है स्टेट का, और इस हमें मज़ीद बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर सहाफ़ियों की ज़रूरत है, कंटेंट क्रिएटर्स की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने जब पड़ोस में देखते हैं इंडिया में, या हम किसी भी डेवलपिंग नेशन या डेवलप्ड नेशन में देखते हैं, तो पता क्या चलता है कि हमारा उस मुल्क से जो तारुफ है वो उसके मीडिया की वजह से है। तो हमारे मुल्क का तारुफ जो दुनिया से वो मीडिया की वजह से, लेकिन इंटरनेशनली तौर पे आप क्या समझते हैं कि हमारी कोई स्टेक है ही नहीं, हमारा ना हमारा इंग्लिश में कोई कंटेंट है, ना हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं। ये जो सारे वैक्यूम है इसको हम फिल करना चाहते हैं इस तंजीम के, और इसका जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वो इस तरह बनाया है कि मैं तो नहीं सिखा सकता यंग जर्नलिस्ट को, मैं तो खुद जो है वो सीखने के मराइल में हूँ। तो जो हमारे सबसे सीनियर 3 लोग हैं वो हमारी एडवाइजरी काउंसिल में शामिल हैं। हमने MOUs जो किए हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ तमाम के साथ किए हैं, ताकि वो बच्चों को जो वहाँ से ट्रेनिंग मिल सके। हमने जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ MOUs किए हैं। हमने जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ MOUs करके, ताकि लोगों को सब्सिडाइज कोर्सेज मिल सकें और लोगों की ट्रेनिंग अच्छे लोगों से हो सके। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आपने कहा कि आपकी ये जो तंजीम है इसमें 18 से 40 साल के जो जर्नलिस्ट हैं वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी में देखा जा सकता है कि स्टेज पर जितने लोग मौजूद हैं वो 40+ हैं, जो स्पीचेस कर रहे हैं 40+ है। यंग जर्नलिस्ट कोई भी स्पीच करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये जो अभी तकरीर कर रहे हैं ये मोहसिन शहजाद मुगल साहब, ये फाउंडर हैं इस तंजीम के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर स्पीच की है। अच्छा, हमने उससे पहले मुदस्सिर इकबाल साहब भी एक यंग साफ़ी हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर इस तरह है कि इनको गाइड करने वाला मेंटोर कोई तो चाहिए। तो वो ये जो मेंटोर्स हैं ये मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, सलमान गनी साहब हैं, गवर्नर पंजाब साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, अमजद साकिब साहब, इनसे ज़्यादा सीनियर लोग तो कोई नहीं है ना। तो ये सरपरस्ती के लिए हमने बुलाए हैं, और ऑडियंस सारी हमारी यंग साहब, आप ऑडियंस देख सकते हैं हमारी सारे जर्नलिस्ट हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पैगाम आपने करोड़ों आवाम तक पहुँचाना है, यहाँ पर बैठे हुए कम से कम भी किसी आदमी के हज़ारों में फॉलोअर्स हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर्स, ये आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स, आपने अगर मुल्क को बदलना है, सोच बदलनी है, नई चीज़ें अगर आपने लानी है, तो आप इन इन्फ्लुएंसर्स को पहले गाइड करें। ये इन्फ्लुएंसर्स आपको जो है वो इमीडिएटली जो है रिस्पॉन्स देंगे। अच्छा, आपकी तंजीम में शामिल होने वाले जितने भी यंग जर्नलिस्ट हैं उनका सवाल ये होता है कि हमें कोई ऑन नहीं करता, इवन के प्रेस क्लब ऑन नहीं करता, DGPR ऑन नहीं करता, तो क्या आप उनको ऑनरशिप करवाएंगे? बिल्कुल, यही मसला है ना। मैंने आपको बताया कि या तो अखबार की तंजीम बन जाती है, अलहदा हो जाती है, या कॉलमिस्ट की अलहदा बन जाती है, या डिजिटल वालों ने डिजिटल की ज़रूरत बना दी। तो ये साफ़ी तो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो अखबार से हो, डिजिटल से हो, तो वो साफ़ी है। तो हम हर तरह के साफ़ी को ऑन करते हैं, बशर्त ये कि ज़ाहिर बात है अभी हमने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च यहाँ पर अभी की है, तो उसमें हमने फॉर्म फिल किया है, वो प्रॉपर स्क्रूटनी होती है एडवाइजरी काउंसिल के तहत, जो सीनियर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो जर्नलिस्ट होगा जो वाकई काम कर रहा है, चाहे वो अपने YouTube चैनल पर कर रहा है, चाहे वो किसी वेबसाइट पे कर रहा है, चाहे वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट है किसी के लिए, हम उसको ऑन करेंगे, हम उसको प्रोटेक्शन भी देंगे, उसकी डेवलपमेंट के लिए काम भी करेंगे, उसके लिए जितना काम हो सकता है हम उसके लिए करेंगे। आपको प्रेस क्लब या DGPR आपको ऑन करता है?
यार हमें अब क्या ज़रूरत है उनकी, मुझे ये बताएं। प्रेस सवाल ये होता है कि जब वो ऑन नहीं करते तो आपको साफ़ी माना ही नहीं जाता, तो हम उनको ऑन नहीं करते, फिर अगर वो हमें DGPR को ऑन नहीं करते। फिर हम नहीं करेंगे ना, अगर वो हमें ऑन नहीं करते। क्या ज़रूरत है DGPR का? आप कितना का रोल देखते हैं सहाफ़त में, कितना का रोल, मुझे आप बता दें कि कितना का रोल है। प्रेस क्लब को वो आपको ऑन करते हैं। अब आप जाएँ, माशाल्लाह जो आपके सदर बनते हैं कितनी दफ़ा दूसरे लोग हैं, तो ये बस एक मखसूस टोला होता है, तबका होता है, वहाँ तक उन लोगों को ऑब्लाइज करते हैं, वही नज़र आते हैं। सहाफ़ी तो हज़ारों हैं और हज़ारों बनना चाह रहे हैं, तो ज़रूरत है तो उन लोगों, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको तो प्रेस क्लब अंदर एंटर नहीं होने देते। तो हम इंशाल्लाह ये अपनी एक कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, अपना क्लब बनाएंगे, जहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट भी करेंगे। इक्विपमेंट की जो कमी है, लोग पॉडकास्ट करना चाहते हैं, लोग जिस तरह काम करें, हमने नेक्स्ट जो हमारे फेजेज़ में हमने ये काम करने हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शहरियार। यंग जर्नलिस्ट अजीम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये सहाफ़ती तंजीमें क्यों बनती हैं और इतनी तंजीमें होने के बावजूद एक नई तंजीम का वजूद में आना कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीम साहब मुझे बताएंगे, इतनी तंजीमें पहले मौजूद हैं और फिर नई तंजीमें बनती हैं, उसमें यंग जर्नलिस्ट शामिल होते हैं, तो कैसा देखते हैं? देखें, अभी तक जितनी भी तंजीमें मौजूद हैं, अगर उनका आप काम देखें तो बुनियादी तौर पे तो यही कहा जाता है कि सहाफ़ियों की वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उनके हकूक़ के लिए काम करेंगे, उनको जो परेशानियां हैं उसके लिए काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो तंजीमें बनाता है उनका अपना तो जर्नलिस्टिक कद काठ बढ़ जाता है और उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, स्पॉन्सर भी मिल ही जाते होंगे और वो खुद तो काफ़ी सेटल हो जाते हैं। लेकिन जो उनके मेंबरान होते हैं वो वहीं होते हैं। मैक्सिमम ये होता है, आप देखते हैं कि फेसबुक के किसी पेज के ऊपर फ़लाँ शख्स के बारे में एक पोस्ट लगा दी, फ़लाँ जर्नलिस्ट के बारे में पोस्ट लगा दी, लेकिन जिसने वो बनाई है वो बहुत फ़ायदे में रहता है। अभी बहरहाल ये एक नई यंग जर्नलिस्ट फेडरेशन बनाई गई है और बड़े वलवले के साथ बनाई जा रही है, बड़ी अच्छी नैरेटिव के साथ बनाई जा रही है। उम्मीद की जा सकती है, दुआ की जा सकती है कि जो आज ओपनिंग सेरेमनी में बातें की जा रही हैं, ये आज से साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब ये बड़ी तंजीम बन जाए तभी वो इसी तरह ही रहे और वाकई ही जो बातें यहाँ मंशूर बताया जा रहा है उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हम हमेशा से ये देखते हैं कि बना दी जाती हैं और उसके बाद अपना फ़ायदा लेके साइड पे हो जाते हैं। अब मैं किसी तंजीम का नाम नहीं लूँगा, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जो उसको रन कर रहे हैं। लेकिन ये दावा है कि यंग जर्नलिस्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं और इनका कोई ऐसा नहीं है। डिजिटल मीडिया से भी हैं, प्रिंट मीडिया से भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी हैं, तो क्या इन सब क्योंकि अब अमूमन ये कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं वो डिजिटल मीडिया के लोग सहाफ़ियों को सहाफ़ी समझते नहीं हैं, तो ये इस तंजीम का दावा है कि हम सबको लेकर चलें। अच्छा दावा है और आप ये देख रहे हैं कि डिजिटली अगर आप देखेंगे तो अब तो पाकिस्तान के अंदर डिजिटल मीडिया इस कदर फैल चुका है कि अभी आपके यहाँ पे एक पैनलिस्ट से जो बता रहे थे कि तकरीबन 8 करोड़ यूज़र हैं पाकिस्तान के अंदर डिजिटल, तो आप समझ लें कि 8 करोड़ सहाफ़ी है। यूज़र देखिए, यूज़र ने अगर ट्वीट में कोई 4 लफ्ज़ लिख दिए हैं और वो खबरियत पर मबनी है तो वो अपने आप को सहाफ़ी कहेगा। इसी तरह फेसबुक के ऊपर आप देखेंगे कोई शख्स अगर अपनी वीडियो बना के कोई उसके पास उसके मोहल्ले का, देखिए आप देखते हैं कि गली मोहल्ले के अंदर भी जो मसाइल हैं आप उसको कतई नज़र मतलब आप उसको नहीं कर सकते हैं कि इस तरीके से कि यार वो सहाफ़ती इक़दार को पूरा नहीं कर रही। एक शख्स है वो अपने एरिया की बात कर रहा है, वो अपने शहर की बात कर रहा है, तो वो सहाफ़ी है, ठीक है। तो वो इस तरीके से अगर आप देखेंगे 8 करोड़ यूज़र है तो मैं समझता हूँ कि 8 करोड़ डिजिटल सहाफ़ी मौजूद हैं, ठीक है। तो अब उनके लिए तंजीमें तो फिर अगर उस पैरामीटर पे देखेंगे तो तंजीमें जितनी भी बना ली जाएँ वो कम है। 8 करोड़ यूज़र को तो कोई भी तंजीम जो है ना वो 2-4 तंजीमें तो कैटर नहीं कर सकती हैं, उसके लिए तंजीमें बननी है। अगर तो ये दावा जो किया जा रहा है इसके ऊपर पूरा उतरते हैं, जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े नाम जो है यहाँ पे मौजूद हैं और ये लेके चल रहे हैं डिजिटल मीडिया के उन सहाफ़ियों को जिनको सहाफ़ी नहीं माना जाता, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं तो बहुत अच्छी बात।